नोटबंदी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85% नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध करार देते हुए उन्हें बंद करने का आदेश दे दिया गया था। नोटबंदी की घोषणा के बाद देश में हलचल सी मच गई थी। हालांकि उस वक्त कई लोगों ने नोटबंदी के फैसले का पक्ष किया और समाज के कई बड़े तबके ने इसका विरोध भी किया था। आज 5 साल बाद भी नोटबंदी पर हमें लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ तक कि सरकार ने भी नोटबंदी के वक्त कई वादे किए थे। इनमें से कुछ वादे पूरे हुए और कुछ वादे आज भी अधूरे हैं। जैसे टैक्स कलेक्शन। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के फैसले के बाद टैक्स कलेक्शन की स्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि टैक्स जमा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। ऐसा बताया जाता है कि नोटबंदी के फैसले से 2 साल पहले तक टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ यूनिट डिजिट में हो रही थी, लेकिन 2016-17 की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 1415% की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2018-19 में भी टैक्स कलेक्शन में 18% की वृद्धि देखने को मिली थी। आरबीआई ने टैक्स कलेक्शन में वृद्धि के पीछे की वजह नोटबंदी को बताया था। जाली नोटों की सप्लाई पर रोक। विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी के बाद विदेशों से भारत आने वाले जाली नोटों की खेप पर भी लगाम कसी गई है। इसके अलावा देश में चोरी छिपे जो जालसाज लोग जाली नोटों की छपाई करते थे, उन पर भी रोक लगी है। हालांकि ये रोक ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसके बाद नए नोटों की डिजाइन को चुराकर जालसाजों ने नकली नोटों को बाजार में उतार दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया था कि बाजार में 500 और 2000 के नोट जारी किए गए हैं। उनकी नकल कर पाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इन नोटों का भी नकल संभव है और नए नोटों की नकल वाले जाली नोटों को कई बार बरामद भी किया गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ी है। कैशलेस लेन देन के अलावा लोगों को फोन और कार्ड से पेमेंट के अवसर भी मिले हैं और बाजार में इसका असर भी देखने को मिला है। कैश लेन देन कम हुआ है और देश में डिजिटलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ा है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक लंबे समय से कैशलेस पेमेंट में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन 2016 के अंत में जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तब इसमें एक उछाल देखने को मिली। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ कैशलेस पेमेंट में बढ़ोतरी की वजह नोटबंदी के साथ साथ तकनीकी व्यवस्था और आधुनिकीकरण भी शामिल है। नोटबंदी के बाद देश में बहुत कुछ बदला, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी है। मसलन आतंकवादियों और नक्सलियों को रोकने के इरादे से भी सरकार ने नोटबंदी जैसा गंभीर कदम उठाया था। काफी हद तक इन्हें रोकने में कामयाबी मिली है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के मामले में भी फिलहाल हम काफी पीछे हैं। देश का एक बड़ा तबका आज भी बैंकों और डिजिटल लेन देन से दूर है, खासकर दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया न्यूज नेशनल।